जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासी विद सुमन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम टॉपिक है, हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण शब्द से आपको पता लग रहा होगा कि ये किसी की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम क्या है, विशेषण कहते हैं। जैसे नील गगन, काली गाय, सुंदर बच्चा, अमीर आदमी। तो जैसे ये वर्ड है काली गाय, तो इसमें ये जो काली शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, गाय की। तो काली क्या होगा, विशेषण होगा। इसी तरह से सुंदर बच्चा, अब सुंदर शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, बच्चे की। तो सुंदर क्या हुआ, ये जो सुंदर वर्ड है वो क्या होगा, विशेषण। इसमें आगे विशेष्य और परिविशेषण दो शब्द और होते हैं जिनमें बच्चों को क्या है, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेष्य। तो विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जो विशेषण शब्द होते हैं वो जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल था सुंदर बच्चा, तो सुंदर क्या था, सुंदर जो शब्द है वो क्या था, विशेषण था। और बच्चा क्या है, विशेष्य। क्योंकि जो ये सुंदर वर्ड है ये किसकी विशेषता बता रहा था, बच्चा। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं, विशेष्य। तो सुंदर तो इसमें क्या है, विशेषण है, और बच्चा क्या है, विशेष्य। इसी तरह काली गाय था, तो काली क्या था, विशेषण, और गाय क्या है, विशेष्य। अब आगे जो वर्ड है परिविशेषण। परिविशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, परिविशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो विशेषण शब्द होते हैं उन्हीं की क्या है, वो विशेषता बताते हैं। यानी विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो क्या है, परिविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बहुत मोटा आदमी। अब बहुत क्या हुआ इसमें, परिविशेषण, और मोटा क्या हुआ, विशेषण, और आदमी क्या है, विशेष्य। यानी आदमी क्या है, संज्ञा शब्द। तो आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, मोटा, और मोटा की विशेषता बहुत। यानी कि बहुत क्या हो गया इसमें, परिविशेषण, मोटा क्या हो गया, विशेषण, और आदमी क्या है इसमें, विशेष्य। अगर एग्जामिनर इस तरह से आपको कोई वर्डिंग दे और उसमें वो आदमी को अंडरलाइन करके और ये तीनों ऑप्शन दे रखे हो, तो आप वहाँ पे विशेषण या परिविशेषण को टिक मत कराना। कहीं आप ये सोचो कि ये मोटा वर्ड आगे लगा तो ये तो क्या है, विशेषण है, और हम विशेषण को टिक कर देते हैं। वहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वो किस शब्द को अंडरलाइन कर रहा है। यानी अगर वो बहुत को करेगा तो आपका आंसर परिविशेषण होना चाहिए। अगर मोटा के नीचे अंडरलाइन करे तो आप क्या, विशेषण को टिक करोगे। और अगर आदमी को अंडरलाइन करके वो पूछे तब आप विशेष्य को क्या है, अंडरलाइन करोगे। ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में रखना कि कौन सा परिविशेषण होता है, कौन सा विशेषण और कौन सा विशेष्य। इन तीनों में क्या आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, विशेष, इसमें एक उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय विशेषण होता है। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है वो देख लेते हैं। विशेष्य से पहले, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होने वाले विशेषणों को क्या है, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे क्या है, लाल टमाटर, हरा धनिया। अब लाल क्या है, टमाटर क्या है, संज्ञा, और लाल क्या है, विशेषण। तो टमाटर से पहले आ रहा है लाल, यानी कि संज्ञा शब्द से पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण। और अगर बात करें वो विधेय विशेषण की, तो विशेष्य या संज्ञा शब्दों के बाद प्रयुक्त होने वाला विशेषण क्या कहलाता है, विधेय विशेषण। यानी जो पहले प्रयुक्त होगा वो तो होगा उद्देश्य, और जो बाद में होगा वो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। जैसे एक एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस आपको बता देती हूँ। वह लड़की सुंदर है, अगर वाक्य इस तरह से दे रखा हो तो लड़की क्या हुआ, संज्ञा, और संज्ञा के बाद में उसकी क्या बताई जा रही है, विशेषता। यानी लड़की के बाद सुंदर शब्द आ रहा है तो बाद में आया तो वो क्या हो गया, विधेय विशेषण। अगर इसी वाक्य को हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से लिख लेते कि वह सुंदर लड़की है। अब वो पहले तो क्या था, वह लड़की सुंदर है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा है कि वह सुंदर लड़की है। तो अब सुंदर क्या आ रहा है, यानी लड़की की विशेषता पहले बताई जा रही है, यानी कि विशेषण शब्द पहले आ रहा है। तो पहले आ रहा है तो वो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। इस चीज़ का डिफरेंस आप क्या है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो वर्डिंग किस तरह से दे रहा है। अगर वह लड़की पहले लगा रहा है और सुंदर बाद में, तो वहाँ पे विधेय विशेषण होगा। और अगर सुंदर यानी विशेषता पहले बताई जा रही है और संज्ञा शब्द बाद में आ रहा है, तब वहाँ पे क्या होगा, उद्देश्य। आप इसको ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं। जैसे बाद यानी कि विधेय, उद्देश्य यानी कि पहले। इस तरह से आप इसको क्या है, माइंड में अच्छे से याद रखना कि कौन सी चीज़ पहले आती है और कौन सी बाद में। उसके बाद है विशेषण के भेद। तो विशेषण के क्या है, 5 भेद होते हैं। वैसे मोस्टली 4 माने जाते हैं, लेकिन विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे ये जो पांचवा टाइप है इसका व्यक्तिवाचक विशेषण, वो सार्वनामिक विशेषण का ही क्या है, पार्ट माना जाता है, लेकिन वैसे विशेषण के भेद 5 होते हैं। अगर एग्जामिनर आपको विशेषण के भेद दे और उसमें ऑप्शन में 5 न दिया हो तब आप 4 टिक करके आओगे, और अगर वहां पे 4 और 5 दोनों ऑप्शन में हो तब आपका आंसर क्या है, 5 को सही माना जाएगा। इस चीज का आप ध्यान में रखना। इनको अगर ये आपको सीधे याद रहते हैं तब तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप इनको वैसे याद करना चाहते हो, मैंने एक ट्रिक बनाई, इसके द्वारा भी आप इसको क्या है याद रख सकते हो। जैसे गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम व्यक्तिगत हो गया, तो गुणा से क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और ये संख्या है तो संख्या से क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। और सार्वजनिक यानी कि सार्व से क्या हो जाएगा, सार्वनामिक। परिणाम से क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। और व्यक्तिगत से क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आप इस ट्रिक के द्वारा भी क्या है इसे याद कर सकते हो कि गुणा की गई संख्या का सार्वजनिक परिणाम व्यक्तिगत हो गया। और विशेषण के भेद कितने होते हैं, 5। उसमें सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा, दिशा इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे क्या है, सुंदर लड़का, काला कोट, कमजोर बच्चा, झगड़ालू औरत, ईमानदार आदमी, मोटा लड़का। इस तरह से क्या है, ये सुंदर क्या है, उसकी बच्चे की सुंदरता बताई जा रही है। कोट का क्या है, रंग के आधार पर काला है, तो इसको क्या है, गुणवाचक विशेषण। वैसे तो लेवल फर्स्ट में इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड में ये चीजें पूछी जा सकती है कि गुणवाचक विशेषण के भी क्या है, आगे इसके भेद होते हैं। वो इसके भेद है वो कितने हैं, 5 है। एक तो होता है काल संबंधी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, काल संबंधी शब्दों से है, जैसे प्राचीन, मौसमी, नवीन, इस तरह से दे रखा हो। जैसे एग्जाम्पल है, हमने जयपुर में प्राचीन दुर्ग देखा। यहाँ पे दुर्ग नहीं है, दुर्ग है, ये दुर्ग देखा। तो प्राचीन किसको इंडिकेट कर रहा है, काल संबंधी। और इसका दूसरा टाइप होता है स्थान संबंधी। बाहर, भीतर, ऊंचा, नीचा, गहरा, आड़ा, तिरछा, इस तरह से क्या है, स्थान संबंधी। जैसे कुआं बहुत गहरा है, अब गहरा क्या है, कोई स्थान ही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थान संबंधी। आकार संबंधी होता है इसका थर्ड टाइप, चकोर, नुकीला, चपटा, सुडोल, गोल, इस तरह से। रंग संबंधी, जैसे हरा, नीला, काला, पीला, जैसे भी हो। दशा एवं गुण संबंधी, जैसे रोगी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, शांत, अशांत, इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये सारे एग्जाम्पल इसके दशा और गुण संबंधी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या है, गुणवाचक विशेषण के आगे 5 टाइप होते हैं, लेकिन लेवल फर्स्ट में ये चीजें नहीं पूछी जाती है। उससे नेक्स्ट जो हमारा था वो था संख्यावाची विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक लड़का, ये तो क्या हो गया, एक निश्चित संख्या है। 2 कबूतर, यानी ये भी क्या है, निश्चित एक संख्या का बोध करवा रहा है। कुछ लड़कियां या कुछ बकरियां, कुछ पुस्तकें, ज्यादा पंखे इत्यादि, इस तरह से क्या है, इनके क्या है, 2 भेद हो जाएंगे। अब ये जो संख्यावाचक विशेषण है इसके आगे क्या है, कितने भेद हैं, 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे, वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित गणनीय संख्या की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एक आम, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जो संख्या हमारे द्वारा काउंट की जा सके वो क्या होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे 3 घड़ियां, 4 कुर्सियां या 5 कुत्ते, इस तरह से। और इसके भी आगे क्या है, 5 उपभेद हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके आगे 5 उपभेद है, जैसे 1, 2, 3, इस तरह से है। ये आपको लेवल फर्स्ट में नहीं पूछा जाएगा, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड में इतना डीप पूछते हैं, लेवल फर्स्ट में इतना डीप नहीं जाता है वो। तो 1, 2, 3 इस तरह से वर्डिंग दी हो तब तो गणनावाचक होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तो क्रमवाचक हो जाएगा। 2 गुना, तिगुना इस तरह से हो तो आवृत्तिवाचक या गुणावाचक संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं इसको। 3, 4, 5 तो क्या है, समुदाय या समूहवाचक हो जाता है। हर घड़ी, हर वक्त, प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह से ये क्या है, प्रत्येक सूचक में आता है। तो ये 5 जो टाइप है वो किसके हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के क्या है, 5 उपभेद हैं, लेकिन ये लेवल फर्स्ट में नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे विशेषण शब्द जो किसी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे थोड़े, बहुत, कम, ज्यादा, इस तरह से क्या है, ये अनिश्चित कोई चीज मान लो या कोई वस्तु मान लो, उनका क्या है, हमें बोध करवाते हैं। जैसे कुछ
कुछ घोड़े, कुछ कुर्सियाँ, बहुत गायें, ज़्यादा लड़कियाँ, कम बकरियाँ, इस तरह से क्या है ये इसके टाइप है। उससे नेक्स्ट जो परिमाणवाचक विशेषण और बाकी जो टाइप रहते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।